पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी का एक्शन लगातार जारी है। और आपको बताएं, अपडेट यह है कि देश के कई राज्यों में आज भी पुलिस पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पुलिस पीएफआई के ठिकानों पर रेड कर रही है। एक हफ्ते में पीएफआई के ठिकानों पर यह दूसरी रेड है। इससे पहले आपको बताएं, एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे थे। अलग अलग तस्वीरें देखिए अलग अलग शहरों की। कर्नाटक में ही कलबुर्गी, मंगलुरु, रायचूर, बीदर में पीएफआई के ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद, नांदेड़ में रेड का ये पूरी जो छापेमारी है ताबड़तोड़ जारी है। वहीं असम के कामरूप और यूपी के मेरठ में भी पीएफआई के ठिकानों पर लगातार बड़ा एक्शन यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो 22 सितंबर को 12 राज्यों में रेड पड़ी थी और उसके बाद आज का ये बड़ा एक्शन हम देख पा रहे हैं। पूरी खबर पर दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, 9 राज्यों के 30 ठिकानों पर रेड पीएफआई के मारी जा रही है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा 12 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। किस बड़े एक्शन की तैयारी है पीएफआई के अगेंस्ट? देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज पीएफआई पर क्रैकडाउन कर रही हैं, 22 सितंबर को भी एक साथ 15 राज्यों के अंदर छापेमारी की गई थी और 106 से ज़्यादा पीएफआई के जो नेता और जो सीनियर लीडरशिप है उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं के बाद जो पूछताछ के बाद जो इनपुट्स मिले हैं उसी के आधार पर आज छापेमारी की जा रही है। हालांकि जो क्रैकडाउन है 22 सितंबर से ही शुरू हो गया था और उसके बाद अलग अलग राज्य की जो पुलिस एजेंसियां हैं वो लगातार छापेमारी कर रही थी और उसी की वजह से आज जो है एक साथ ये फिर से छापेमारी की जा रही है। इसकी वजह यही है कि आने वाले दिनों के अंदर पीएफआई के ऊपर केंद्र सरकार बैन लगाने की तैयारी कर रही है और उससे पहले ये क्रैकडाउन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पीएफआई के जितने भी बड़े नेता हैं या जो भी इस घटना के बाद जो गिरफ्तार किए गए हैं उसके बाद हिंसक घटनाएं कर सकते हैं देश में, उन सब को ढूंढ करके उन सब की पहचान करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप इस पूरे घटना का बैकग्राउंड देखें तो पीएफआई जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी घटनाओं में इस संगठन का नाम आ रहा था, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार चिंता में थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि इस संगठन पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, क्योंकि चाहे देश के अंदर किसी तरह की कोई देश विरोधी घटना हो उसमें भी पीएफआई का नाम आ रहा था। बड़े आतंकी संगठन के साथ किसी आतंकी को गिरफ्तार किया जाता था तो उस आतंकी का भी इस संगठन के साथ नाम आ रहा था। 700 से ज़्यादा इस संगठन के लोगों के ऊपर मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूएपीए के हैं। लगातार जो बीजेपी, आरएसएस या फिर जो कह सकते हैं हम कि नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लगातार इनके निशाने पर थे। तो इसके बाद से ये योजना बनाई गई थी कि इस कैडर के ऊपर एक सिलसिलेवार ढंग से कार्रवाई की जा सके, क्योंकि लगातार जो फंडिंग हो रही थी उसके सबूत भी पीएफ एजेंसियों को लगातार मिल रहे थे कि गल्फ देश हैं जो वहां से लगातार फंडिंग आ रही है। और यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसियों ने 22 सितंबर को सबसे पहले एक साथ छापेमारी की थी और उसके बाद बिल्कुल जितेंद्र, एक हफ्ते में दूसरी बार जैसा कि आप बता रहे हैं पीएफआई ठिकानों पर रेड डाली गई है। टेरर फंडिंग लिंक को लेकर छापेमारी और किस तरह लगा